अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पे बन रहा है सुबह का नाश्ता। मैं बना रही हूँ आज फ्रेंच टोस्ट। आयान लव्स फ्रेंच टोस्ट एंड इवन मुझे बहुत पसंद है फ्रेंच टोस्ट। बट आजकल मैं थोड़ा सा जो है ना अपनी कैलोरीज को मैंने अंडर कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना वेट कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अपना वेट कम भी किया है। मैंने अब तक जो है वो 13 kg लूज़ कर लिया हुआ है। बट अब इसको मेनटेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई एम अ नर्सिंग मदर। इसके अलावा जो है घर के सारे काम भी मैंने ही करने होते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल ही डाइट पर आ जाऊँ और बिल्कुल ही जो है ना सब कुछ खाना पीना छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली क्रेविंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और इसके अलावा घर को भी देखना पड़ता है। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली डाइटिंग करेंगे ना, तो उससे ये होता है कि जैसे ही आप फिर से खाना पीना शुरू होते हो ना, तो फिर से वहीं पर आकर खड़े होते हैं जहाँ से शुरू किया होता है। तो खैर मैं अपनी छोटी मोटी जो क्रेविंग्स है ना उनको पूरा करती रहती हूँ, पर एक हद में रहकर। ये नहीं है कि कोई चीज़ खाने का दिल करे तो अन्यथा मैं खाई जाती हूँ। एक लिमिट में रह के मैं क्वांटिटी लाजमी लेती हूँ। अब जैसा कि पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ। मुझे ना कैलोरीज जो बंदे देख कर खाते थे ना, मैं हंसती थी, यार ये क्या है, कोई कैलोरीज देख के भी खाता है? आराम से खो जितना आपका दिल करता है खाने की। कैलोरीज भी कोई देखने की चीज है। और अब लिटरली जिशान मेरी शक्ल देख रही होती है जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना, तो मैं कैलोरीज देख रही होती कि यार ये कितनी कैलोरीज की है। जिशान जो कोई चीज लाया तो मैं देख रही होती यार ये कितनी कैलोरीज की है जिशान। तो जिशान हंस रही होती है, यार तुम तो कभी कैलोरीज पे नजर ही नहीं थी मारती। तो मैंने कहा देख लें, फिर जिंदगी ने मुझे एक ऐसा दौर भी दिखा दिया, कितना सितम है कि मुझे कैलोरीज देखनी पड़ती। बहरहाल ये देखे बहुत दिनों के बाद मैंने आखिरकार अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना ही लिए और आज मैंने बहुत ही कोई दिनों बाद फ्रेंच टोस्ट खाए हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, आयान ईमान दोनों दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेंच टोस्ट खाए हैं। खासतौर पर अपना ये जो पोस्टमार्टम मेरा पीरियड था ना, इसमें तो मैंने बहुत ही खाए थे। खैर आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। साथ साथ मैं आपसे अपनी बातें भी करती जाऊंगी, साथ साथ आपको रेसिपी भी बता देती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा सैंडविचेस। ये तकरीबन आई थिंक 1 kg के अराउंड है, क्योंकि ये 2 kg का पैकेट होता है जो मैंने यूज़ किया है। तो जिशान ने इसमें से थोड़ा सा यूज़ किया हुआ था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कितना उन्होंने यूज़ किया। तो आई थिंक ये 1 kg तक है। सही है जी, ये 1 kg से थोड़ा सा ऊपर होगा। ये 4 ब्रेस्ट पीस थे। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना kg है। और जब मैंने स्पाइसेस निकाले डालने के लिए, तो मैंने देखा कि गरम मसाला ही नहीं है। तो ऐसा तो होगा जी, 2 महीने फयाशी मना कर आओ और उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि गरम मसाला बना बनाया आपको मिल जाए, ऐसा तो नहीं ना होता। और मुझे इस फिलिप्स का सबसे बुरा यही लगता है कि इसका जो है ग्राइंडर, इस मॉडल में जो है वो एक ही ग्राइंडर और ब्लेंडर का है नीचे वाला पार्ट, तो वो रिमूव करके लगाना पड़ता है। ये इतना सख्त है, ये बहुत सख्त है। चलिए इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये इतना हार्ड हो चुका है ना, अनकरीब इसकी मौत वाक़या हो जानी, यानी ये मुझसे टूट पच जाना, ये तो शर्तिया हो चुका है। जितना ये बुरी तरीके से उतरता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जब स्पाइसेस डाल लेते तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर चाट मसाला। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। फिर डाल रही हूँ जो मैं कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। और अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। और अब जा रही हैं जी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और सॉल्ट इसके अंदर जाएगा जी 2 टीस्पून से 3 टीस्पून। ये आपने अपने हिसाब से डालना है जितना भी आप डालते हैं। और गरम मसाला इसमें गया है जी 1 टीस्पून। सही है जी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑलिव ऑयल जाएगा। और फिर जी इसके अंदर मैंने डाला है रेड चिली सॉस, डाली है 3 टेबलस्पून। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर पाउडर, डालूंगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी जी गार्लिक पाउडर डालूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश भी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो लेमन डाल रही हूँ। तो जो 2 मीडियम साइज़ के लेमन आते हैं ना, वो आपने डालने हैं। इसके अंदर आप विनेगर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लेमन का टेस्ट जो आता है ना, वो बहुत ही हटके और बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है, जब इन सब चीज़ों को मैंने डाल लिया, अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और सेम पॉट में ही मैं इसको पका लूँगी लिड लगा कर। ये तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इसको जो है वो कुक होने के लिए। 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाते हैं। और फिर जो हल्का फुल्का इसका मॉइस्चर रह जाएगा ना, वो आपने ड्राई कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं 15 मिनट के बाद जब मैंने लिड उठाई है, तो इसका जो मॉइस्चर है मैं इसको ड्राई कर लूँगी लिड हटा कर। इस पॉइंट पर आप चेक भी कर लें कि अगर आपका चिकन में थोड़ी बहुत कसर है तो वापस लिड लगाकर मज़ीद कुछ मिनट पकाना है और उसके बाद उसका मॉइस्चर जो है आप ड्राई करें। और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी स्कंजबीन बनाने, क्योंकि जिशान को बहुत अच्छी लगती है। मैं भी लूँगी, चुनी मुनी सी लूँगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं चीनी बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ तो मैं क्लियर कर दूँगी, ये चीनी की ना मिठास नहीं है,
बहुत ही कम रहती है तो इसको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है जी ब्लैक सॉल्ट डाला है और लेमन डाल लूँगी। तो ये होता है कि मैं बना के भी ना जग रख दूँ ना फ्रिज में, तो ज़िशान जो है ना चलते फिरते पी लेते हैं, उनको बहुत रिफ्रेशिंग सी ये लगती है। और यहाँ जी दूसरी तरफ मैं आ गई थी, मेरा चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका हुआ था। और अब जो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मॉइस्चर रह गया है वो मैं लिड उठाकर इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। यकीन मानने ये आप एक बार सैंडविचेस बनाएंगे ना तो आपने मुझे दुआएं देनी है कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त रेसिपी है। अभी मैं पहले बिया को फीड करा कर आई, गन चेक करें बच्चों का। तो अभी मैंने इसको समेटना है और अब मैं पील करने लगी हूँ जी लहसुन, क्योंकि काम तो है वो ख़त्म नहीं होने। तो चलो जी लहसुन पील कर लेती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि मैंने लहसुन को भिगो के रखा है, तो अब मैं उसको छीलने लगी हूँ, क्योंकि लहसुन जब तक छिलेगा नहीं तो लहसुन की पेस्ट बन के फ्रिज में नहीं जाएगी। और अगर पेस्ट बन के फ्रिज में नहीं जाएगी तो हर वक्त हांडी बनाते हुए मुझे मौत नज़र आएगी, यार लहसुन भी छीलना है और उसको पीसना भी है। खैर अब मैं बाकी जो रिमेनिंग लहसुन है उसको भी इसी तरीके से भिगो कर रख दूँगी ओवरनाइट, और सुबह इसको भी पील कर लूँगी। फिर दोनों लहसुन को मिलाकर मैं चॉप करके अपने फ्रिज में रख लूँगी। तो ये बहुत ही मुझे ईजी रहता है, जब भी कुछ पकाना हो बस लहसुन निकाला और यूज़ कर लिया। ठीक है जी, तो दूसरी तरफ आ जाते हैं पिज़्ज़ा सैंडविचेस के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए उनको भी कट कर लेते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग पिज़्ज़ा में डालते हैं वो सेम इंग्रेडिएंट्स इस सैंडविचेस में भी जाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया, क्योंकि आपने देखा है कि चिकन की क्वान्टिटी ज़्यादा है, तो शिमला मिर्च की भी क्वान्टिटी जो है वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी। और सेम गोज़ विद द अनियन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिज़्ज़ा में भी हम लोग टॉपिंग जो है अनियन की कम शम ही रखते हैं, तो इसमें भी जो अनियन है उसकी मिकदार जो है निस्बतन कम होगी। तो अनियंस को और कैप्सिकम दोनों को मैंने जो है वो रफली डाइस कर लिया है। और अब आ जाती है बारी चिकन की, और इसके अंदर हम डालेंगे चिकन, बट बिफोर दैट मैं कुछ स्पाइसेस जो है इसके अंदर ऐड करूँगी, जैसे कि चाट मसाला है, सॉल्ट है। अगर आपको ब्लैक पेपर कम लग रहा है तो इस पॉइंट पर आप ब्लैक पेपर भी और डाल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है अभी चखने के से कि चाट मसाला मज़ीद कम है तो मज़ीद चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ओरेगनो, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर ओरेगनो हो जाएगा। आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू कि आप लोगों ने इसमें क्या डालना है। मैंने ओरेगनो डाला है, मिक्स हर्ब्स भी रखी है, मैं शायद बाद में वो भी ऐड करूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑलिव्स इसके अंदर डाले हैं। ऑलिव्स की क्वान्टिटी भी आपने अपने हिसाब से रखनी है, आपको अच्छे लगते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये स्किप करना चाहते हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप ऑलिव स्किप करके भी ये बना सकते हो, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाले हैं जी मशरूम्स डाले हैं, क्योंकि मुझे मशरूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाली है। आपने अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको पसंद है क्वांटिटी, आपने मशरूम्स की क्वांटिटी उतनी डालनी है। और अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप यू कैन एंटायरली स्किप दिस स्टेप। फिर मैंने इसके अंदर डाला है जी मोज़रेला चीज़ डाला है, चेडर चीज़ डाला है। अगेन जितनी आपको पसंद है चीज़ उतनी ही आप डालें। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी कम रखूँ और बाद में मैं जो है वो पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनाते हुए डालूँ तो तब आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है, और ये मटीरियल आप रख सकते हैं तकरीबन 14 दिन के लिए, 14 से 15 दिन के लिए आप अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज बहुत अच्छे से काम करती है, अगर तो लाइट बार बार जा रही है ना, तो फिर आप इसको जो है ना 10 दिन के अंदर यूज़ कर लें, क्योंकि मौसम अच्छा है तो 10 दिन तक इसको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये पानी छोड़ जाता है मटेरियल, मैं पहले बता दूं। तो आपने क्या करना है, हर दूसरे दिन के बाद इसका पानी लाजमी निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। सही है जी। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। तो मैंने दोनों सैंडविचेस मेकर निकाल ली हैं, एक बिनिश का है और एक मेरा है, क्योंकि बिनिश वगैरह को हम लोगों ने बुलाया था चाय पर कि जो है ना मिलके चाय पी लेते हैं और साथ हम सैंडविचेस एंजॉय कर लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है मिलके खाने पीने का, बहुत बहुत मज़ा आता है। सो मैंने उनको भी बुला लिया था, क्योंकि भाई को भी पिज़्ज़ा सैंडविचेस बहुत पसंद है। तो सेम अब मैं क्या करी, जो पिज़्ज़े के साथ हम करते हैं वही हम सैंडविचेस के साथ करेंगे। यहाँ पर मैंने ना पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाती, क्योंकि सैंडविचेस में अगर आप पिज़्ज़ा सॉस लगाते हो ना तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सॉस का आ रहा होता है ना कि फिर मेरा दिल नहीं चाहता खाने का। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं। मैं सिर्फ लगाती हूँ प्योर केचप लगाती हूँ, और मज़ा टोमेटो केचप का ही। अगर आप लोगों ने दूसरी वाली चिली केचप लगानी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने कौन सी केचप लगानी है वो लगाने के बाद मैंने जो मटीरियल बनाया वो रखा है, और उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइस रख दिया एक, और अगेन दूसरी स्लाइस पर भी मैंने केचप लगाई है, और मैंने सैंडविचेस बना डाले हैं। और ये देखिए कितने मज़े की लग रहे हैं। ये देखो जो मशरूम्स आ रहे हैं ना वो इतने मज़े के लगते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मशरूम का फ्लेवर ही अलग आता है। और अब मैं फिर से बनाने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने मिक्स्ड हर्ब्स भी इस बार सोचा था हल्के से ना ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। और इसके अलावा जो है ना मैं चिली सॉस भी एक्स्ट्रा डालती हूँ, क्योंकि ज़िशान को ना चिली सॉस अच्छी लगती है।
तो मैं ज़िशान की स्पेशली जो सैंडविचेस बनाती हूँ ना, उसमें बाद में भी चिली सॉस डालती हूँ, फिर स्लाइस डालती हूँ चीज़ का, और फिर मैं उसके ऊपर ब्रेड का दूसरा पीस रख के बनाती हूँ। यकीन माने ये इतने मज़े के सैंडविचेस होते हैं ना कि कोई सैंडविचेस इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये इतने को टेस्टी बनते हैं ना। और इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो ये बीबी कह रही है कि मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ, और एक तरफ फ्रेंच टोस्ट, तो एक तरफ ये पिज़्ज़ा सैंडविचेस बना रही है। कहना क्या चाह रही है? तो मसला ये है, देखो भाई, मैं ही घर में हूँ जिसने खाना पकाना है। मैं डाइटिंग करी हूँ, बाकी घर वाले तो नहीं ना करे। और मैं भी कोई हार्ड एंड फास्ट वाली डाइटिंग नहीं करी कि मर जाना है। डाइट पे ऐसी डाइट है कि जी स्टार्विंग है और बिल्कुल मुंह में कुछ नहीं डालना, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं हर चीज़ खा पी रही हूँ, बट मैंने आपको कहा ना अगेन कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज़ टेस्ट करती हूँ। लाइक अगर ये मैं सैंडविचेस ले रही हूँ ना, तो मैं एक खाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मैं जो है वो 4 स्लाइसेस खा रही हूँ, तो मैं 2 स्लाइस का जो एक सैंडविच बनता है मैं बस वही लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और उसके बाद मैं कुछ और भी नहीं खाऊंगी, या ग्रीन टी पी लूँगी, कुछ इस तरीके से पी लूँगी। वैसे नहीं हो सकता कि आप सब चीज़ें छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। डाइट बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, इंसानों की तरह करनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप बैठ जाओ, और ऐसे होता भी नहीं है। वो डाइटिंग कम और अजाब ज़्यादा लगती है। तो लाजमी एक बार इन सैंडविचेस को बना के ट्राई करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मुझे तो ये सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़िशान के तो ये फेवरेट है। तो ये मैं रूटीन में बना कर अक्सर ही अपने फ्रिज में रखती हूँ, तो ये बहुत आसान होते हैं बनाने। बस ज़िशान खुद से भी ये बना लेते हैं। अगर मटीरियल बना हुआ तो उन्होंने करना क्या होता है, जस्ट केचप लगा, उसके अंदर मटीरियल रखा, फिर एक और स्लाइस रखा और बनाकर खा लिए। सो दे आर वेरी ईजी टू मेक एंड वेरी टेस्टी। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक तो लाजमी कर दिया करें, बहुत ज़रूरी होता है। कितनी बार मैं बताऊं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं वीडियो को लाइक करते। एक लाइक ही तो करना है, कितनी को ताकत लगती है एक लाइक करने में। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।